जी नमस्कार, मेरा नाम सनी श्रीवास्तव। स्वागत आपका टीचर्स अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आप सबको पता है कि हरियाणा में जो है वो पेपर होने वाला है कब। तो एचटेट का जो आपका पेपर होने वाला है, और मैं बात करूंगा एचटेट में अगर आपका टीजीटी एसएसटी है, ठीक, तो इसका पेपर आपका जो है वो 2 और 3 दिसंबर को है। अब इसके सिलेबस को लेकर लोगों के दिमाग में क्या है, थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि सर सिलेबस में जो सोशल साइंस का सिलेबस है वो कैसे प्रिपेयर होगा, तो आप कैसे बेहतर स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि हरियाणा का जो एचटेट जो है वो टीजीटी जो है वो थोड़ा सा क्या है, उसमें शुरू से ही पेपर थोड़ा अजीब टाइप से पूछे जाते रहे हैं, ठीक। तो मैं सीधे चलता हूँ मुद्दे पे, और इसमें अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको बताया गया है कि आपका 150 एमसीक्यू आएगा और 2.5 आवर्स का आपका क्या है, इसके अंदर पेपर होना है 2.5 घंटे का। देखिए, जब आप सीटेट की प्रिपरेशन करते हैं तो सीटेट की प्रिपरेशन में आपने सुना होगा, मैं हमेशा कहता हूं कि अपने सब्जेक्ट पे फोकस करिए। लेकिन जैसे ही आप हरियाणा में आते हैं, यहाँ अगर आप कम मेहनत में अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं, कम मेहनत का मतलब फोकस पढ़ाई करके, क्योंकि एग्ज़ाम जल्दी है, तो आप अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं, तो आपको सब्जेक्ट वाले पोर्शन में थोड़ी सी स्मार्ट चॉइसिंग करनी पड़ेगी और आपको ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा अपनी सीडीपी पे, जो पूरे आपको देगी 30 नंबर, ठीक। और यहाँ आप आराम से 30 में 30 स्कोर कर सकते हैं, ठीक। अपनी लैंग्वेजेस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और ये जो रीजनिंग है और ये जो हरियाणा जीके और इस पर है, यानी ये जो पहले 90 नंबर आप देख रहे हैं ना, इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा बजाय इस 60 नंबर के। क्यों? क्योंकि ये 60 नंबर में इतनी सारी चीज़ें हैं एचटेट के सिलेबस में पढ़ने के लिए कि कायदे से उस सिलेबस को पढ़ने में आपको कम से कम 8 महीने भी शायद कम पड़ेंगे, अगर आप उसे ढंग से पूरा प्रिपेयर करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप पिछला पेपर देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो इन जनरल आप प्रिपरेशन करते हैं सब्जेक्ट में, जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ ली, एंशंट मिडीवल मॉडर्न, जो आप जानते हैं इंडियन हिस्ट्री आपने वो पढ़ ली, और उसके साथ साथ आपने पॉलिटी पढ़ लिया, ज्योग्राफी पढ़ लिया, तो लगभग आप मान के चलिए कि 60 में से बिटवीन 35 to 40 आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। 10-15 सवाल जो वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर अभी चेंज आप जो देख रहे हैं कुछ टॉपिक में, जिसको लेकर बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान हैं, मैं अभी समझा देता हूं कि उसको कैसे प्रिपेयर करना है, या मैं आपको उसमें कैसे प्रिपेयर करवाऊंगा, ठीक। आप जो कर रहे हैं 9th-10th की एनसीईआरटी, आप वही काम करिए, आप उसके अंदर टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। आप फोकस अपना लेकिन चेंज करके, आपको यहाँ पर अगर आप पहली बार में एचटेट क्लियर करना चाहते हैं तो यकीन मानिए ये जो पहले 3 ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये आपको ज़्यादा बेहतर तैयार करने पड़ेंगे अपने सब्जेक्ट से। अब क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, उसके लिए मैं आपको सीधे ले चलता हूँ उसके सिलेबस पे, ठीक है। ये वीडियो मुझे पहले ही बनानी थी पर अनफॉर्चुनेटली मैं बना नहीं पा रहा था, ठीक है। ज्योग्राफी में देखिए, लगभग ज्योग्राफी का जितना भी सिलेबस है ये आपका 9th-10th की एनसीईआरटी इसमें कवर हो जाती है। तो ज्योग्राफी के लिए अगर आप 9th-10th की एनसीईआरटी को देख रहे हैं और क्विक रिवीजन मार रहे हैं, उसके शॉर्ट नोट्स टाइप के पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। पॉलिटी में जब आप आते हैं तो पॉलिटी में यहाँ पर क्या होता है, थोड़ी सी ना पॉलिटिकल थ्योरी पढ़नी पड़ जाती है, थोड़ी सी आपको पॉलिटिकल थ्योरी पढ़नी पड़ जाती है। जैसे आपको इसके अंदर सेकुलरिज्म के बारे में पढ़ना पड़ता है, सॉवरेनिटी के बारे में पढ़ना पड़ता है, नेशनलिज्म, सिटीजनशिप, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, ये सब, फेमिनिज्म, ये सब। हालांकि इससे सवाल पूछे नहीं गए हैं, आप पिछले सालों के पेपर उठा के देख लीजिए, एक सवाल नहीं आया है, लेकिन सिलेबस होता है तो आदमी को लगता है कि यार मुझे पढ़ना पड़ेगा। उसी तरह से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डेमोक्रेसी, खैर ये तो आप पढ़ते ही हैं, ये तो मैं पढ़ाता ही हूँ। डेमोक्रेसी के अंदर जब आप आते हैं तो इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि लिंग्विज्म है, रीजनलिज्म है, कम्युनलिज्म है, कास्टिसिज्म है, सेपरेटिज्म है। ये कुछ टॉपिक हैं जो देखने पड़ते हैं, हालांकि इनसे भी क्वेश्चन नहीं आए हैं। मेरा यकीन मानिए, आपसे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो इस पोर्शन से पूछे जाएंगे जो कि है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये आप लोग जो है वो मेरे साथ पढ़ रहे हैं और इसकी मैं आपको प्रैक्टिस भी कराता रहूँगा,
एग्ज़ाम तक आप आराम से जो पढ़ते हैं आप उसी पे फोकस करिए, आपको बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। एक एक्स्ट्रा टॉपिक जो आपको पढ़ना है इसमें वो यूएनओ का है, यहाँ से हरियाणा टेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख सकते हैं, यूएनओ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इसी तरह से फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर सार्क और नैम वैम पे सवाल कभी कभार पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। फिर एंशेंट इंडिया आपका बिल्कुल ठीक है मामला, मिडीवल इंडिया में वही है जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन रखा गया है। मॉडर्न इंडिया के अंदर वही सारी चीज़ें हैं जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है। वर्ल्ड हिस्ट्री जिसको लेकर सबसे ज़्यादा आपको परेशानी हो रही है वो ये कि यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन आ गया, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन आ गया, होमोसेपियंस, प्री हिस्टोरिक मैन, हिस्ट्री टूल्स, राइज ऑफ इस्लाम, खिलाफत यानी खिलाफत का जो है, ठीक, कन्फ्यूशियस रिलीजन के बारे में, जूस और पर्शियंस के फिलोसफी के बारे में, चंगेज खान के बारे में और मंगोलियन एम्पायर के बारे में जानना है, ठीक, यूरोप में सामंतवाद कैसे आया मिडीवल पीरियड में इसके बारे में जानना है, चर्च का क्या रोल रहा, सोशियो पॉलिटिकल लाइफ यूरोप क्या रही इसके बारे में जानना है, और रेनेसा के बारे में जानना है आपको, और कैसे वहाँ पर मॉडर्न सिटीज़ डेवलप हो रही हैं उनके बारे में जानना है आपको। ये वो टॉपिक हैं इम्पीरियलिज्म तक, ये वो टॉपिक हैं जो कि आपके कहीं ना कहीं क्लास 11th की तरफ क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, उनके शुरू के जो 3-4 चैप्टर हैं वहाँ की तरफ मुड़ते हैं। और इनको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करा दिए जाएं, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप इसको पढ़ने बैठेंगे तो यकीन मानिए राइज ऑफ इस्लाम नॉर्मल तो बातें आप समझ जाएंगे, लेकिन खिलाफत और इन सब को समझने में और उसको कंटेन करने में आपको समय लगेगा। तो मेरे साथ अगर आप YouTube पर जुड़े हुए हैं तो एग्ज़ाम के ठीक पहले मैं आपको इससे रिलेटेड जितने इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो करा दूंगा। आप अभी सब्जेक्ट के अंदर जो बेसिक काम करते हैं आप वही करिए, आप इंडियन हिस्ट्री पढ़िए, आप इंडियन पॉलिटी पढ़िए, आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़िए, यकीन मानिए आप अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे बिना पैनिक हुए, बिना कुछ ज़्यादा एफर्ट किए हुए। आपको फोकस पहले 90 नंबर पे करना है, ना कि बाद के 60 नंबर पे करना है। पहली बार में एचटेट आपका क्लियर होता है, पहली बार में आप एचटेट आराम से क्लियर कर सकते हैं अगर आपने इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लिया तो, ठीक है। तो मेरे साथ लगातार क्लासेस में बने रहिए, शाम को जो क्लासेस हो रही हैं जो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए हो रही हैं उसमें आप भी बने रहिए, एस्टेट की लगातार क्लासेस करते रहिए। वर्ल्ड हिस्ट्री पे मैंने पहले कुछ क्लासेस ले रखी हैं यूट्यूब पे ऑलरेडी, उन्हें देख जाइए। और जो ये टॉपिक जिसको लेकर आप परेशान हैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं आपको ज़रूर से करवा दूंगा, ठीक। तैयारी रखिए हमारे साथ, ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।